हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, हर रोज की कहानी यहाँ पे बन चुकी है। सिर्फ और सिर्फ लाल रंग ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना ही रहता है कि कभी कम तो कभी ज़्यादा। सो आज के दिन की बात करें तो और एक ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, 1% तक मार्केट हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, 250 पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, सो जैसे कि आपको पता ही है, मार्केट एकदम से ऐसा 10% कभी नहीं गिरता। हाँ, वंस इन अ डिकेड ऐसा कोविड पीरियड जैसी चीज़ें अगर हो गई तो वो चीज़ें हो जाती है, फिर 2008 में होता, वो एक एक्सेप्शंस होते हैं। वरना यूजुअली मार्केट ऐसा धीमे 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 करके ही नीचे यहाँ पे आ जाता है। काफ़ी लोगों को लगता है अरे 1% मतलब कुछ भी गिरावट नहीं है, फिर वापस एक गिरेगा, फिर एक, ऐसा गिरते 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 अगर आप टोटल करके देखोगे तो अभी मार्केट ऊपर से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10% के करीब अभी गिरते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे ये 23,600 के करीब आ जाएगा, उस रेंज में आ जाएगा 600 650। सो हम कह सकते हैं कि निफ्टी लगभग टॉप से 10% 1/10 डाउन करके, भाई इंडेक्स 1/10 गिरना, 10% तक गिरना काफ़ी बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है। सो डेफिनेटली गिरावट देखने को मिल रही है। बियर वालों की अगर हम लोग बात करें, पूरी तरीके से अटैक मोड पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी बुल को कमबैक करने का मौका ही यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा था कि बियर वाले नजर ही नहीं आ रहे थे। ठीक है, एंड आज की अगर हम लोग बात करें तो बुल वाले नजर नहीं आ रहे। ठीक है, मार्केट इसी प्रकार से चलता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कोई यहाँ पे परमानेंटली रहेगा नहीं, ना तो बियर रहेगा ना तो बुल रहेगा। ठीक है, तो ये समझदारी हम लोगों में हमेशा यहाँ पे होनी चाहिए। सो अगर हम लोग बात करें, यूजुअली यही पूछा जाता है सर रीजन क्या है, रीजन क्या है। देखिए, रीजन कोई नया रीजन है नहीं कि ऐसा कोई फ्रेश रीजन आ गया कि कोई किसी ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन डाल दिए, कोई नया कानून आ गया। बिल्कुल भी नहीं, जो पुरानी चीजें चल रही है वही हम लोग को लगातार कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दो बड़े कारण, वही बार बार चीजें मार्केट को यहाँ पे लगातार परेशान यहाँ पे कर रही है। हाँ, उसके अलावा भी और भी कारण है, बट ये दो मेजर कारण है। इसी चीज के चलते हमारा बाजार बार बार यहाँ पे परेशान हो रहा है। क्योंकि अगर हम लोग यूजुअली अमेरिकन मार्केट को भी देख लेते हैं, भाई वहाँ पे तो एक अच्छी ही मतलब रैली चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट सिर्फ हमारे बाजार में ही स्पेसिफिकली ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, सो ऑब्वियसली जो भी कारण है वो हमारे इंटरनली ही मेजर कारण देखने को मिल रहे हैं। और वो दो कारण कौन से, उनमें से दोनों कारण आप लोगों को पता है। मेजर पहला वाला कारण है, यस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार यहाँ पे वो बिकवाली कर रहे हैं, वो रुकने का नाम ही यहाँ पे नहीं ले रहा है। आप देख सकते हो लगातार हम लोग को, अगर मैं आप लोगों को ये डेटा दिखा दूं जो कि आपको बाय हार्ट भी हो चुका होगा, कैसे अक्टूबर मंथ में उन्होंने इतनी बड़ी सेलिंग कर दी। और ये अंदाजा ले लो ये कितनी बड़ी सेलिंग थी, 1,14,000 करोड़। इसके पहले भी उन्होंने बेचा है, ऐसी कोई बात नहीं, बट कितना बेचा था, 20,000 करोड़। ठीक है, बीच बीच में खरीदा भी था। उसके पहले कितना बेचा था, मई मंथ में 42, अप्रैल में 35। भाई इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर भी देख लेना, 42, 35, 20, तो भी हम कह सकते कि यहाँ तक वो पहुँचेंगे नहीं। मतलब इतना उन्होंने एक महीने में बेचा, और एक महीने में तो भाई 30-31 दिन ही होते हैं ओवरऑल बात करें तो। ठीक है, मार्केट उसमें 20 दिन चलता होगा। ठीक है, तो जितने ट्रेडिंग सेशन मिल रहे हैं उसमें वो बिकवाली जारी है। और ऐसी बात नहीं कि रुक गया करके, नवंबर मंथ स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे भी वही एक चीज़ देखने को मिल रही है। कौन सी, लाल निशान, सिर्फ कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, उसमें भी कम क्या ही बोलने का, ज़्यादा ही देखने को मिलता है। एंड टोटल बात करें तो अब तक वो 22,000 करोड़ से ज़्यादा माल बेच चुके हैं। अभी आज कितना बिका होगा वो एक देखने वाली बात होगी। मतलब क्या, लगातार हैमरिंग एफआईएस की ओर से यहाँ पे जारी ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बाजार के ऊपर हम कह सकते हो ऐसा ऊपर जाने के लिए, मतलब क्या हम कह सकते हैं, इतना हेवी प्रेशर ऊपर से हम लोग को ऐसा आते हुए देखने को मिल रहा है, तो ऊपर जाने को काफ़ी मुश्किल हो रहा है। नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफआईएस को टक्कर देने के लिए डीआईएस भी यहाँ पे खड़े हैं। डीआईएस अपनी ओर से पूरी तरीके से ताकत लगा रही है। यस्टरडे हम लोगों ने देखा कि म्यूचुअल फंड का डेटा आया था, जहाँ पे हम कह सकते हैं 10 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स हो गए। ठीक है, 25,000 करोड़ से ज़्यादा की एसआईपी हो गई। बट इसका अर्थ ये नहीं होता है कि भाई मार्केट भागता रहेगा करके, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि इतनी अच्छी एसआईपी यहाँ पे आ रही है तो एटलीस्ट डीआईएस के हाथ मजबूत हुए, जो कि एफआईएस को उस लेवल की वो टक्कर दे पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट कंपैरेटिवली कम गिर रहा है, आप ऐसा समझो। ठीक है, अगर डीआईएस के पास इतना ज़बरदस्त इन्फ्लो नहीं होता म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो शायद से आज आपको जो दिख रहा है ना 23,883, माइट भी ये 22 होता, 21 होता या फिर 20 भी होता। एक अप्रॉक्सीमेटली समझो कि करंट लेवल से और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती थी। अगर पिछले एक महीने की बात करें, मार्केट रफली
जो आपको 5% डाउन देखने को मिल रहा है, माइट भी ये 5% नहीं होता, ये शायद से 7-8% तक नीचे चला जाता अगर म्यूचुअल फंड में इतना ज़्यादा इन्फ्लो नहीं आता तो। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड की ओर से एक अच्छा, मतलब रिटेलर्स म्यूचुअल फंड में अच्छा लगातार पैसा यहाँ पे डालते जा रहे हैं, बाय एंड डिप्स यहाँ पे जारी है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं मार्केट को सम हाउ, मतलब जो ऐसा फटाफट गिरना चाहिए था वो थोड़ा रुक रुक गिर तो रहा है, बट थोड़ा सा रुक कर गिर रहा है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, और इसका ग्रेट प्रूफ भी है हमारे पास, बिकॉज कोविड के वक्त की बात करें, ठीक है, वो तो प्रेशर भी चल रहा था, इससे कई कम पैसा एफआईएस ने निकाला था कोविड के समय में। 2021 की बात करें तब मार्केट की क्या हालत हुई थी, और इस वक्त की बात करें उससे कई गुना ज्यादा पैसा निकाला है। स्टिल मार्केट अभी भी 10% को क्रॉस नहीं कर पाया है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि बुराई में भी एक अब थोड़ा सा अच्छा पॉइंट लेकर चल सकते हो कि कम गिरा है करके कंपैरेटिवली। व्हाई? बिकॉज म्यूचुअल फंड का अच्छा इन्फ्लो आ रहा है करके। अभी ये इन्फ्लो कब तक आएगा वो देखने वाली बात है। अक्टूबर मंथ में तो अच्छा डेटा आया, नवंबर में भी वैसा ही चलेगा क्या, क्या दिसंबर में भी वैसा चलेगा? क्योंकि काफी लोग सरेंडर कर देते हो, लगता है कि दुनिया ही खत्म हो रही है करके। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी। मतलब फर्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यही है कि लगातार एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस, वैल्यूएशन हो सकता है, अलग अलग रेगुलेशंस की चीजें यहाँ पे हो सकती है। पड़ोसी मुल्क चाइना की बात करें, उनका मार्केट उनको अच्छा लग रहा होगा, बट होल कंक्लूजन इज व्हाट कि एफआईएस लगातार यहाँ पे निकलते जा रहे हैं। मतलब क्या है कि जो लीकेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये लीकेज रुकना चाहिए। ठीक है, वरना यहाँ पे क्या होते रहेगा, वो लगातार आउटफ्लो हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा, एंड फिर हम लोगों को दिक्कत यहाँ पे होती रहेगी। तो ये लिक्विडिटी लगातार यहाँ पे बाहर जा रही है, ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हम लोग को फिलहाल तो हमारे मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सेकंड कारण क्या है, तो वो भी हम लोगों को पता है कि खराब अर्निंग्स। यस, इस चीज ने तो और भी ज्यादा क्या कर लिया, इंस्टीट्यूशंस का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि चलो बेचो करके। क्योंकि अगर आप देखोगे, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो सेक्टर लीडर भी है ना, उसी के नंबर इतने खराब हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि बाकी छोटे प्लेयर्स को तो मतलब क्या ही दोष दे। ठीक है, अगर बड़े कंपनी से अगर इतनी हालत खराब रहेगी, ठीक है, जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल ले ले, रिटेल स्पेस में डीमार्ट का नंबर देख लिया, ठीक है, जो लिस्टेड है मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। सीमेंट स्पेस में अल्ट्राटेक के नंबर देख लिए, वहाँ पे भी खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। ऑटो कंपनीज की हालत हम देख सकते हैं, इन्वेंट्री कितनी बढ़ रही है, गाड़ी बिक नहीं रही है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा बैंक्स के नंबर हम लोग को खराब देखने को पड़े, एनपीएस बहुत शूट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, आरबीआई ने भी वार्निंग जारी करके रखी है, भाई अनसिक्योर्ड लोन कम करो करके। ठीक है, मतलब जितने भी अगर आप सेक्टर यूजुअली चेक करोगे, मेटल से लेकर हर एक सेक्टर, तो वहां पे आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े दिग्गज पिट रहे। अभी यस्टरडे की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन की भी बात करें, एफएमसीजी की बात करें, एक्चुअल के नंबर खराब थे, तो ब्रिटानिया के नंबर भी आप लोगों ने देखे होंगे, उससे रिलेटेड भी नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल गया। मतलब किधर से भी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। ठीक है, एंड इसी चीज के चलते, खराब अर्निंग के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, और ज्यादा सेलिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड एफआईएस की अगर हम लोग बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, जो हम लोगों ने पहला रीजन देखा था, ठीक है, तो एफआईएस की होल्डिंग कहाँ पे हम लोग को सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है, तो देखिए उनका होल्डिंग स्मॉल कैप मिड कैप में भी होता है, बट सबसे ज्यादा पैसा उनका होता है लार्ज कैप कंपनी में। यस, लार्ज कैप कंपनी में एफआईएस के पास बहुत जबरदस्त होल्डिंग होती है। अभी जैसे कि रिलायंस की बात कर ले, रिलायंस में आप देख सकते हो एफआईएस की जबरदस्त होल्डिंग देखने को मिल जाती है। एचडीएफसी बैंक की अगर हम लोग बात करें, एचडीएफसी बैंक में तो अभी तो प्रमोटर भी नहीं है, एफआईएस की होल्डिंग आप देख सकते हो। बैंक में वैसे भी प्रमोटर ज्यादा रखते ही नहीं है, रूल्स होते हैं। 48% एफआईएस की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो इतना अगर जबरदस्त पैसा इनके पास होगा और लगातार एफआईएस अगर बेचेंगे, एंड एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनी अगर 2.5% से ज्यादा गिरेगी, ठीक है, तो बैंक निफ्टी को भी वो लुढ़का देगी, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को भी लुढ़का देगी, एंड इसी का इंपैक्ट हमारे निफ्टी के ऊपर भी यहाँ पे आ ही जाता है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि एफआईएस जो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, ठीक है, एफआईएस के पास लार्ज कैप कंपनीज हम लोग को सबसे ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इंडेक्स लेवल पे जो निफ्टी 50 में होता है, उसमें आपको कभी मिड कैप नहीं मिलेगा, उसमें हमेशा आपको लार्ज कैप ही मिलेगा। ठीक है, एंड लार्ज कैप में ही एफआईएस की सबसे ज्यादा होल्डिंग है, वही वो बिकवाली कर रहे हैं। तो इसका इंपैक्ट साफ साफ हम लोग को इंडेक्स लेवल के कंपनी के ऊपर, ओवरऑल इंडेक्स के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यही कारण है जिस चीज के चलते बाजार लगातार परेशान यहाँ पे हो रहा है। एंड ऊपर से आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होते हैं, ट्रेडिंग वाले भी जो होते हैं कि भाई चलो 24 तोड़ गया, अभी शॉर्ट कर लेते हैं, चीज़ें जो चलती रहती है वो आग में और घी डालने का काम यहाँ पे करती रहती है। सो ये मेजर 2 कारण देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ये जो 2 कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है, एक और समझ लेना यहाँ पे, ये 2 कारण के अलावा और भी कारण है, ठीक है, वो तो ऐसे साइमल्टेनियसली यहाँ पे चलते रहते, जस्ट लाइक ट्रम्प अभी आते हुए देखने को मिल चुका है। अभी ट्रम्प कारण मतलब क्या है, अभी भी अनसर्टेनिटी है भाई कि वो क्या फैसला लेंगे करके, वो एक देखने वाली बात है। पड़ोसी मुल्क चाइना से रिलेटेड भी अलग अलग अपडेट सामने आते रहते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा अभी कॉम्पिटिटर है, खास करके जो हमारे एफआईएस वो भगा कर लेकर जा रहे हैं, वो चाइना की ओर ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक चीज़ें है। देन हमारे इधर इलेक्शन है, तो वो भी एक अनसर्टेनिटी वाली बात है, वो आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, हमारे इधर मतलब
जो 2 बड़े स्टेट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपैक्ट करवाती हैं। एंड ऊपर से आरबीआई की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ से भी यूजुअली कोई अच्छा स्टेटमेंट नज़र नहीं आ रहा। अभी शाम की अगर हम लोग बात करें, बहुत बड़ा आउटकम आने वाला है आरबीआई का, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते आगे रेट कट होगा नहीं होगा, इससे एक अंदाज़ा मार्केट में लगाया जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। सो अगर हम इन सभी चीज़ों की टोटल करोगे, ग्रैंड टोटल करोगे, तो इसका आउटकम क्या निकल कर आता है, एक ही, कि बाजार यहाँ पे ऊपर जाने के लिए बहुत मुश्किल यहाँ पे हो रही है। इतना बड़े बड़े पत्थर मतलब क्या, इतने सारे नेगेटिव चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए बुल वालों को काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो रही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस चाहिए ना मार्केट ऊपर जाने के लिए, और नेगेटिविटी में इतनी ताकत होती है ना, जैसे कि आप 2 अच्छी खबरें लेके आओ, मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप 100 अच्छी खबरें लेके आओ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। आप एक नेगेटिव खबर लेके आओ, वो पूरे 100 अच्छी खबरों के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर यहाँ पे आ सकता है। तो यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। चौतरफा हम लोगों को प्रेशर वाली ही खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड मार्केट ऐसा ही चलता है भाई। किसी को ऐसा लग रहा होगा कि भाई दुनिया ही खत्म हो गई, तो दुनिया कोई खत्म नहीं हो रही। आपके लिए शायद से ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो इस चीज़ को, एक्सपीरियंस को अच्छा खासा मतलब समझ लेना, सीख लेना। काफ़ी लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, तो वो कभी नहीं सीख पाएंगे। वो आएंगे ज़रूर जब बाजार सब कुछ रिकवर हो जाएगा, कभी तब वापस आ जाएंगे। कब होगा वो किसी को पता नहीं होता, बट येस, ये जो सिचुएशंस होते हैं इसी को ही एक्चुअल शेयर मार्केट कहते हैं। आज आप जो देख रहे हो इसी को ही एक्चुअल शेयर मार्केट यहाँ पे बोला जाता है। सो इन सभी चीज़ों के चलते हम कह सकते हैं बाजार के ऊपर भी अच्छा प्रेशर यहाँ पे चल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अभी देख लेते हैं आरबीआई का फैसला, मतलब इन्फ्लेशन का डेटा क्या आता है वो एक देख लेते हैं। एंड उसी के साथ साथ आज के दिन एफएसडीएस में क्या भाई कोई बदलाव हुआ है, नहीं हुआ है डेटा, वो भी एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।